हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नॉजिक व्यू ऑफ जस्टिस। नॉजिक वाज द क्रिटिक्स ऑफ जॉन रॉल्स। रॉल्स की थ्योरी के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम नॉजिक का व्यूज़ देखेंगे। इनकी बुक्स का नाम है स्टेट, अनार्की एंड यूटोपिया। ओके, अकॉर्डिंग टू नॉजिक, इन जो प्रारंभिक दौर था, इनिशियल फेज, वहाँ पे संपत्ति का कोई स्वामित्व नहीं था। स्वामित्व मतलब ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप नहीं था। ओके, इंडिविजुअल कैन अक्वायर प्रॉपर्टी। कोई भी इंसान जाके कितनी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता था। प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला आपका इंटेलिजेंस प्लस आप कितने कैपेबल हो, ठीक है, अपने प्रतिभा और आपकी क्षमता के अनुरूप। इसमें आपका इंटेलिजेंस में आप कितने टैलेंटेड भी हो, कैपेबल में आप कितने स्ट्रांग हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं डिटरमाइन करती थी, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली है, ठीक है, आपने ये प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली है, तो दिस प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू यू। ये प्रॉपर्टी आपसे बिलोंग करेगी, ठीक है, बिलोंग टू इंडिविजुअल। यही इंसान उसका मालिक बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, आप कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, ये अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड। आप चाहे जितनी भी प्रॉपर्टी चाहो एक्वायर कर सकते हो। सपोज करो ये एक फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड, ठीक है, अबंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। अब आपने यहाँ पे सपोज करो आपने 200 एकड़ जो है प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया। ऐसा नहीं कि 200 एकड़ जो है ये लास्ट है, इसके बाद आप नहीं कर सकते हो, नहीं, यू कैन गो एज मच एज यू कैन। ओके, तो यही बोलते हैं। उसके बाद ये आगे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि आपने जो प्रॉपर्टी लिया है इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। यू कैन ट्रांसफ़र टू एनीवन। इसके लिए वन कंडीशन इन्होंने बताया, वन कंडीशन, वो आपका कंडीशन ये है कि एक्विजिशन प्रॉपर्टी का, आप जितनी प्रॉपर्टी ग्रहण कर रहे हो या प्लस ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, ये दोनों जो है लीगल होने चाहिए, इनका वैध होना चाहिए। आपका प्रॉपर्टी का अर्जन और उसका हस्तांतरण दोनों जो है वैध होना चाहिए, वैध, ठीक है। इसके बाद जो है नॉजिक ने कंप्लीट मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट किया। कंप्लीट मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे इन्होंने कहा कि ही एडवोकेट स्टेट का जो रोल है, स्टेट रोल, वो मिनिमल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए स्टेट का रोल। अब अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट क्या क्या काम कर सकता है, तो इसमें दो काम थे, ठीक है। पहला ये था कि रूल प्लस रेगुलेशन बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इन्होंने दूसरा बोला कि एक्सटर्नल जो एनिमी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमी। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमी। ओके, हम आगे चलते हैं। इसके बाद ही बोलते हैं ही वॉज अगेंस्ट द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब आपको पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, ठीक है, जो हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स लगाता है गवर्नमेंट, जैसे आप कितने
कमा रहे हो, कितना आपका ओनरशिप है, कितना आपका टर्नओवर हो, उस पर आपका अगर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, ताकि उसको वेलफेयर फॉर द सिटीजन्स यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो ही वॉज अगेंस्ट द वेलफेयर टैक्स। वो कहते हैं कि टैक्स सिर्फ उतना ही लगाना चाहिए, उतना ही टैक्स लगाओ भाई जितने में आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सको और उन्हें हमें प्रोटेक्ट कर सको एक्सटर्नल एनिमी से, ठीक है। इसके बाद जो स्टेट का कोई नो अदर रोल ऑफ स्टेट। दैट्स मीन जो नॉजिक थे, नॉजिक वॉज लिबरल पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा कि नॉजिक ने जो है रॉस को क्रिटिसाइज़ करते हुए किस तरह के स्टेट और किस तरह की जस्टिस को सोसाइटी में इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। तो दीज ऑल फॉर द टुडे, होप यू जस्ट इंजॉय द क्लास। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है नॉजिक के थॉट्स में, ठीक है। तो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।